नाज़रीन, दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है और वो इसलिए कि स्वीडन में एक इराकी शहरी की तरफ से हमने ये देखा कि एक अफसोसनाक मंज़र ये सामने आया कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उसकी वीडियो सर्कुलेट की और उसके बाद दुनिया भर में जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनकी तरफ से रिस्पांस भी आया, एहतजाज करने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी एक अपील की है स्वीडन से कि वो एक्शन लें इन तमाम तर वाक़यात के ख़िलाफ़, ताकि ये जो इस्लामोफोबिया की वेव हम यूरोप में देख रहे हैं इसको कर्टेल किया जाए। और इसी तरह तैयब उर्दगान जो कि तुर्किया के सदर हैं उनकी तरफ से भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और OIC की तरफ से भी जॉइंट स्टेटमेंट एक सामने आई है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं और क्या वजूहात हैं कि ऐसे वाक़यात जो हैं इनकी रोकथाम नहीं होती। इसके अलावा अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो दुबई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मरकज़ रहा है पिछले कुछ दिनों। उसकी वजह यह है कि तमाम पाकिस्तान के जो हैवी वेट्स थे सियासत के, जिसमें जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, मरीम नवाज़ साहिबा हों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, ये सब दुबई में मौजूद थे। और कहा यह जा रहा है कि मुलाकातों में निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कुछ कमिटमेंट्स जो हैं वो फाइनलाइज़ हो चुकी हैं। इसके अलावा इलेक्शंस के हवाले से भी इसमें डिस्कशंस हुई हैं और साथ साथ जहांगीर तरीन साहब खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जब से ये सारी मुलाकातें हुई हैं उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि 30 मज़ीद रहनुमाओं की शिरकत का इम्कान है IPP में, जो कि नई पार्टी उनकी तरफ से बनाई गई है। इसको भी डिस्कस करेंगे। हेल्थ कार्ड का जो मसला है जिस पर एक अबहम बाकी है कि आया उस पर इलाज जारी है या नहीं। हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो इस पे शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो कुछ और कह रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़बर रही वो वही है कि इकॉनमी के हवाले से ईद के दूसरे रोज़ यानी कि जुमे के रोज़ गुज़श्ता हफ़्ते एक अच्छी ख़बर जिसको कह सकते हैं वो सामने आई और वो अच्छी ख़बर यही थी कि पाकिस्तान को $3 अरब की जो कमिटमेंट है IMF की तरफ से वो मिली है और एक ऐसी इकॉनमी जो कि वेंटिलेटर पे थी, कुछ ब्रीदिंग स्पेस हमने देखा कि उसके तहत आई है। और इसके फ़ौरन बाद उसका जो रिस्पांस है, इवन दो कि आज बैंकिंग हॉलीडे रही, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि KSE 100 इंडेक्स जो है उसमें तकरीबन 2400 पॉइंट्स का इजाफा आज देखने को मिला, जो कि खासा खुशाइन था। इसको हिस्टोरिक डे भी कुछ लोग कह रहे हैं। साथ साथ जो कार मेकर्स हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 7% इंक्रीज़ है और उसकी वजह यह है कि इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन जो है, यानी कि जो पाबंदी थी इंपोर्ट करने पे, उसको उठाने का इम्कान है इस IMF के तमाम तर प्रोग्राम के तहत। लेकिन जो महंगाई का सवाल है वो अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि बिजली और गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ने का इम्कान बाकी है। तो आवाम तक कितना रिलीफ पहुँचेगा और क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा इस सारी डील का। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।